हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मैडम के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मैडम की जो अद्भुत कलाकारी है ना, जो कारीगरी की है उसने, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना अपनी शादी का आउटफिट मैडम से ही डिज़ाइन करवाऊंगी, ताकि दूल्हा जो है भाग जाए। जो मुझे पसंद नहीं और ज़बरदस्ती अगर मेरे मम्मी पापा शादी करवाए तो दूल्हा मुझे देख कर ही भाग जाए कि भागो भाई, ये बाबा आदम के ज़माने की कौन सी दुल्हन आ गई है। सीरियसली मैडम, आपसे मैंने वैसे एक्सपेक्टेशन तो रखे तो हम ही गधे हैं। मैडम की जो है कलाकारी कारीगरी से अगर हम थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम ही गधे हैं भाई। इतना ज़्यादा हाइप अप किया, इतना ज़्यादा हाइप अप किया। गाइस मैं यहाँ पे गई थी, अर्थ जनाब भी आए हैं मेरे साथ। गाइस हम लोगों ने जो है इतने टाइम लगाया, उतना भाई तुमने 10 दिन लगाए हैं इस इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। तुमने 10 दिन लगाए। ये हमारे इधर 2008-9 में चलता था और ये ब्राइड पहनेगी। सीरियसली भाग जा भाई आशु, भाग जा, अभी भी वक्त है। ब्लॉक कर दे, ब्लॉक कर दे अपनी सहेली को, फ़ोन मत उठाइयो। और उससे अच्छा कोई भी दिल्ली के चांदनी चौक से ले आती है। इसमें कहाँ डिज़ाइन है? वो जो डायमंड कौन आज के ज़माने में पहनते, जिस तरीके का वो जो ब्रोच टाइप डायमंड लगाए है उसने, वो ना रेडीमेड मिलता है। जो गोटा पट्टी की शॉप रहती है ना, मीरा रोड में ही है। मीरा रोड से मुझे लगता है ले लिया है, लेकिन बहाना मार रही है कि कहीं गई थी। और ये मोती वाले लेस रेडीमेड रहते हैं। उसमें कहाँ तुम्हारा टच है? क्या है वो जो लेस लगे हैं वही मेरा टच है। तो मीरा रोड में ना बहुत सारी ये गोटापट्टी लेस की दुकान है, वहीं से वो ले आई। फैब्रिक उसने ले लिया शायद से मंगलदास मार्केट से। ये मंगलदास मार्केट का ही जो है कपड़ा है भाई। और ये सूट भी मंगलदास मार्केट से रेडीमेड ले आई है। खाली उसने एक दो वो जो लगाया डायमंड वगैरह वो लगा दिया है और 2-3 मोती वाले लेस लगा दिए, हो गया। 10 दिन इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए 10 दिन लगाए। और भाई ठीक है, किसी को कलर नहीं पसंद आ रहे हैं, ज़्यादा तड़कीले भड़कीले, लेकिन ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि इसको ना 2-3 बार वॉश किया गया है और उसने पूरा अपना कलर छोड़ दिया। इतना डल कलर ब्राइड के लिए। और हिम्मत देखो, हंस हंस के बता रही थी। और बता तो ऐसे रही थी जैसे कि ये मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची मुखर्जी है, और हाथ हिला हिला कर जेस्चर दे देकर होठ चपा चपा के। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे सुकून देती है वो ये है कि जो दुल्हन है उससे बहुत पसंद आ गया। अरे भाई, तो बेचारी मुंह पे तुम्हारी बेइज्जती कर दे कि अच्छा नहीं है। तुम्हें तो थोड़ा अंदर से शर्म आनी चाहिए। हिम्मत तो देखो भाई, मुझे इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत चाहिए ज़िंदगी में। खूब भर भर के गालियाँ, पर गालियाँ तो क्या, भालू तो बहुत नालायक है, उसके मन में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। वैसे तो अच्छा ही हुआ जो किया था मैडम ने उसके साथ, उसी लायक थी वो। लेकिन कपड़े की ऐसी तैसी कर दी थी उसकी शादी में। कितने बड़े बड़े लेस लगा लगा कर घाघरा वाघरा पता नहीं क्या क्या पहना दिया था, तड़कीले भड़कीले। और वो कॉपी मारी थी पाकिस्तानी डिज़ाइनर जो सूट रहते हैं ना, आप पिंटरेस्ट पे देखोगे, ये पिंटरेस्ट से ना आइडियाज़ कॉपी मारती है सारे। फिर झूठ बोलती है इसमें तो मेरा टचअप है। उसका कुछ टचअप वचअप नहीं रहता है। वो पिंटरेस्ट से जो है डिज़ाइन देखकर कॉपी मार देती, हूबहू बना देती है और उसमें 1-2 लेस लगा देती है, हो गया। अरे भाई, कोई तुमसे क्यों खरीदे? अगर लेस ही लगाना है तो कितना टेलर को लेस देकर लगवा ले। तुम्हारा कहाँ टच है? इसमें क्या डिज़ाइनिंग थी, क्या था, मुझे समझ नहीं आया। ऐसा कौन पहनता है? और ज़्यादातर जो है ना महिलाएं वो वही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा तो हम हल्के फुल्के फंक्शन में पहनते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा हल्के फुल्के फंक्शन में पहनना चाहते हैं हम। ये शादी के फंक्शन में कोई जो है लड़की या दुल्हन क्यों पहनेगी? हाँ, इतना डल कलर क्यों पहनेगी? और बोल रही थी कि बहुत जो है पिस्टल लवेंडर है। लवेंडर की ऐसी तैसी कर दी, कितना खूबसूरत कलर है लवेंडर, उसकी ऐसी तैसी कर दी मैडम ने, वाट लगा दी पूरी जो है एस्थेटिक के नाम पे। अरे कहाँ जो है एस्थेटिक लग या क्लासी लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है पूरा। ऐसा लग रहा है जैसे कलर छोड़ दिया हो पूरा और ज़बरदस्ती पहनना पड़ रहा है। भाई कौन पहनता है ऐसा आउटफिट आज के ज़माने में? और वही मिलेगा आपको जो आज से 2015-16 में लहंगे मिलते थे ना, चलते थे दिल्ली में, वही सारे मैडम जो है वापस से। क्योंकि ये ज़माने से, वैसे तो ये अगर देखा जाए रियल लाइफ में इसकी जिस प्रकार की थिंकिंग है बाबा आदम के ज़माने की, वैसे ये 18वीं सदी में रह रही है और फैशन सेंस के मामले में ये 10-15 साल पीछे चल रही है। तो वो लहंगे आपको दिखने मिल जाएंगे जो कि पहले दिल्ली में चलते थे 2015-2010 में, और इस तरीके के सूट मिल जाएंगे जो कि 8-10 में चल जाते थे। तो यही है मैडम का, उसमें 2-4 लेस आपको दिख जाएंगे, वो मैडम का पर्सनल टच होगा, बन गए डिज़ाइनर। अच्छा, इसके केस में क्या है ना, जब ये शोज करती थी, जैसे कहा हम कहा तुम ससुराल सिमर का, तो वो जो आउटफिट्स आते हैं ना, वो तो भाई डिज़ाइनर डिज़ाइन करके भेजते हैं ना। वो भी रेंटेड रहते हैं, रेंटेड आउटफिट रहते हैं, खाली शूट के दौरान उनको मिलते हैं, फिर वापस से जो है उनको जिस डिज़ाइनर के होते हैं उनको वापस रिटर्न कर दिया जाता है।
अब वो आउटफिट में सब लोग इसकी तारीफ़ करते थे कि भाई बहुत अच्छे आउटफिट्स है, बहुत वगैरह वगैरह। तो मैडम के अंदर क्या आ गया ना कि अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो एकदम इतना सिंपल है। लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है मैडम, बाकायदा फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना पड़ता है। ना आपने कोर्स किया, ना आप जो है आपको एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, सीधा आ गई पेंसिल और जो है बुक लेकर के भाई ये ड्रॉ करूँगी और 2-4 गोटा पट्टी लगा दूंगी, ड्रेस बन गया। ऐसा नहीं रहता है। और अगर आपको खाली अपना नाम ही चिपकाना है, लेबल चिपकाना है कि भाई ये मेरे ब्रांड का है, फैब्रिक वही मिलेगा, डिज़ाइन वही मिलेगा, तो कोई क्यों ले आपसे भाई, डायरेक्ट वहीं से ले लेना दुकानदार से। और ये आउटफिट मैं आपको सच बताऊं, मुंबई की जितनी भी स्ट्रीट शॉप रहती है ना, वहाँ पे आपको इजीली 800-900 या 1000 के बीच में मिल जाएगा। बार्गेनिंग करोगे तो 700-800 में भी मिल जाता है ऐसा आउटफिट। और ये बेचेगी कम से कम 8-10 हज़ार रुपये में। हाँ वही तो बात है ना, लेबल लगा देगी। लेबल से मुझे याद आया मैडम, पचका हो गया वापस से, आपकी ब्रांड का नाम रिवील हो गया। DKI लेबल है ना। सबसे पहले तो भालोपी ने रिवील कर दिया था, क्योंकि भालोपी जो है ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। किस बात को लेकर? क्योंकि जनाब ने जो है वो मिरर के थ्रू उसके रेस्टोरेंट का नाम रिवील कर दिया था, खुशामदीद। तो भालोपी भरी पड़ी थी, इसलिए जो है भालोपी ने कस्टमाइज जैकेट करवाया जहाँ पे DKI लिखवा दिया और फ्रेंड्स लोगों को दिखा दिया और हिंट दे दी कि भाई भाभी की ब्रांड का नाम ये होने वाला है। और अभी जो म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है ना, वहाँ पे भी DKI लेबल लिखा हुआ है। तो मैडम की जो ब्रांड का नाम है वो होने वाला है DKI, चिपिका पक्कड़ इब्राहिम। अब ये पकड़ी कहाँ से गई? जो म्यूज़िक जिसने दिया है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड DKI लेबल। तो मैडम जो है उसने बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नाम रख दिया है। सोचा ही नहीं था कि ऐसा नाम हो सकता है। वाह क्या नाम रखा है, जैसे कारीगरी है वैसा नाम, एकदम अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन इस ब्रांड का हाल वही ना हो जाए जो कुक विद DKI का हुआ था। वैसे तो एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, और जितना महंगा ये कपड़े बेचेंगी भाई देखो तो सही। इंसान पहले जो है अपने इनिशियल कस्टमर्स को देखता है ना, जिसको उसको सेल करना है। अब ये इन्फ्लुएंसर तो ना इतने महंगे महंगे कपड़े बेचते हैं, कोई 5,000 में, कोई 6 में अबाया बेच रहा है, कोई 10-10 हज़ार में। भाई अपनी ऑडियंस को तो देखो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो 10-10 हज़ार के सूट पहन पाएंगे? वो बेचारे कमेंट सेक्शन में कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें तो त्योहार में भी जो है नया सूट पहनने को नहीं मिलता है। तो 10-10 हज़ार के आउटफिट्स खरीदेंगे। और भाई 10 हज़ार का क्यों खरीदे? मार्केट में यही सूट जो है 800-900 रुपये का, और ये भी आउटडेटेड है भाई, ये 500 रुपये में भी मैं ना लूँ मिले तो भी। ऐसा तो मम्मी भी ना पहने भाई, ये मम्मियाँ भी नहीं पहनती आजकल। मम्मियाँ को भी जो है ना, उनको तो हमसे भी ज़्यादा पता रहता है ये सब साड़ियों के मामले में, सूट के मामले में। उनकी फैशन सेंस तो भाई हमसे भी तगड़ी होती है ये सब ट्रेडिशनल आउटफिट के मामले में, है ना। सूट साड़ी ये तो मम्मियाँ भी नहीं पहनती आज के ज़माने में ऐसे सूट्स। क्या सोचकर इसने ये आउटफिट डिज़ाइन किया होगा, और हिम्मत कैसे हुई इस आउटफिट को हाइप अप करने की कि मैंने बहुत कुछ जो है किया है, मैंने 10 दिन लगाए हैं इस आउटफिट को डिज़ाइन करने के लिए। तुमने नहीं डिज़ाइन किया मैडम, ये जो है तुमने मंगलदास मार्केट का जो है पूरा माल लाया है और उसमें चिपका दिया है लेस। अगर आपको ऐसे ही सूट चाहिए 700-800 रुपये में ना, तो आपको ईजिली मिल जाएंगे ये मलाड मार्केट में, नटराज मार्केट है ना मलाड की, उसमें इजीली मिल जाएंगे। उससे पहले भी जो नटराज मार्केट के पहले भी जो मार्केट है ना, वहाँ पे भी मिल जाते हैं। वहाँ पे तो खाली 600-700 रुपये में मिल जाते हैं ऐसे सूट्स, बार्गेनिंग करो तो, ठीक है। वरना ये लोग 1000-1100 में कहते हैं, बार्गेनिंग करते करते आपको 700 रुपये में ये सूट दे देंगे, सेम सूट। देखो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों का पैशन रहता है, उस पैशन को पैशन ही रहने देना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, कोई भी डिज़ाइनर है ना, वो रेगुलर बेसिस पे कैसे कपड़े पहनता है, उसकी डिज़ाइनिंग स्किल का वहीं से पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा जो है भाई मनीष मल्होत्रा का कभी आपने देखा है कि भाई मनीष मल्होत्रा जो है फालतू से कपड़े पहनकर निकल गए? नहीं, वो हमेशा जो है वेल ड्रेस रहता है, क्योंकि वो डिज़ाइनर है। उसको देखकर लोग जज करेंगे ना कि भाई ये ऐसा खुद कपड़े पहनते थे, क्या ही डिज़ाइन करता होगा अच्छे। तो अगर वो नॉर्मल कपड़े भी पहने ना, तो उसमें भी भाई उसका टच दिखेगा आपको मनीष मल्होत्रा का। सब्यसाची को आप देख लो, ऋतु कुमार को देख लीजिए। हाँ, तो ये मैडम रोज़ जो है पाउडर सूट पहनकर उस पर कभी बाल नहीं बनाना, कंघी भी कभी नहीं करना, नहाती तो मुझे नहीं लगता ये मैडम है। तो खुद के ड्रेसिंग सेंस का कोई अता पता नहीं, चली है डिज़ाइनर बनी। अगर कोई हिडन टैलेंट है तो उसको हिडन ही रहने दो मैडम, सारे टैलेंट को दिखाने की या सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई मेरे भी बहुत सारे पैशंस है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे जो है भाई थोपने लगूँ ज़बरदस्ती, है ना, कि अपने पैशन के चक्कर में दूसरों के फैशन की ऐसी तैसी कर दूँ। आप हर एक चीज़ में प्रो नहीं हो सकते हो, आपको हर
एक चीज़ नहीं आ सकती और आप ना ही परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तुम्हें कुकिंग आती है, जैसा तुम बताती हो कि बहुत 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 यम 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 खाना बनाती हो, तो भाई तुम्हारा पैशन कुकिंग थी और तुम अगर उसमें माहिर हो तो रेस्टोरेंट खोलने की तुम्हें ज़रूरत थी, ना कि भालू को, क्योंकि भालू को ना आता ना पता, प्राण हमारा रेस्टोरेंट में खाना ये वो करते कुछ पता आता नहीं है। ये कपड़े का बिजनेस की उसको ज़रूरत थी कि जो पीआर में अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं, कोलैब में मिलते हैं अच्छे ऐसे सूट, जिसको अलमारियाँ भर गई है, उसको आधे प्राइस में अपने फ्रेंड्स लोगों को सेल करती थी, तो उनको भी मिल जाते थे कपड़े आधे प्राइस में, क्योंकि उसको तो फ्री में ही मिले हैं, तो आधे प्राइस में ही सेल कर देती थी। लेकिन नहीं, दोनों ने जो है, एक को भाई रेस्टोरेंट का आर नहीं पता और दूसरी को डिज़ाइनिंग का डी भी नहीं पता है, दोनों ने गलत प्रोफेशन जो है चुन लिए। वही हाल होगा भाई, कोई खरीदेगा नहीं इतने महंगे महंगे आउटफिट्स, कौन खरीदेगा भाई। सारे जितनी भी ऑडियंस है ना रताड़ लगा रही, हंस रही है मैडम तुम पे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस। हाँ, जितना भालू की शादी में तुम्हें ट्रोल किया गया था, और बिल्कुल भाई डिजर्व करती थी तुम, कितने लेस लगाए थे। खाली जनाब के आउटफिट अच्छे थे क्योंकि जनाब ने ना, जनाब बड़े चालाक है वैसे चीज़ें करते रहेंगे लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया मैडम को कि भाई उनके भी कपड़े ख़राब करे। जनाब के आउटफिट्स मैडम ने डिज़ाइन नहीं किए थे, उनके और नान के, उनको रेडीमेड दोनों के आए थे, इसलिए उन दोनों के कपड़े अच्छे थे। बाकी सबको लेस की दुकान बना दिया था, बड़े बड़े घाघरे, भरपूर लेस, चांद बालियाँ, पता नहीं वो क्या चमकता धमकता क्या सितारा लगा लगा कर, इतने बड़े बड़े लेस थे, बाप रे। इतने बेकार आउटफिट्स मैंने कहीं नहीं देखे थे। किसी की शादी है, वो ज़िंदगी भर याद रखता है इंसान कि शादी के दिन उसने ये पहना था, हल्दी के दिन ये पहना था। तुमने तो पूरी मेमोरीज की खराब कर दी भालू अप्पी की। वैसे वो नालायक डिजर्व ही करती है, उसके लिए तो मेरे मन में थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं है, वो डिजर्व ही करती है, अच्छा लगा। और मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना सेकंड ऑर्डर भालू अप्पी का लो, आपकी प्यारी एनाबेल गुड़िया कर लो। और मैडम हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कोई जो है नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, सब तारीफ करना, ठीक है। मैडम जैसे आपने आशु का इतना खूबसूरत आउटफिट डिज़ाइन किया है, वैसे भालू का भी डिज़ाइन करके देना। पिछली बार आपने उसको बैगन और न जाने क्या क्या बना दिया था। एक तो वो जो रहता है ना, जो नाचते हैं, जो नो ऑफेंस, लेकिन क्या कहते हैं, जो बहुत गले में भी बहुत सारा जेवर पहन के नाचते हैं, और परदेसी में नहीं, वो जो लेडी नाच रही थी कि आज मुद्दत के बाद ये पगली नाचेगी, उस तरीके का उसका आउटफिट बना दिया था मैडम ने। खुद भी वही लग रही थी, जो ब्लैक कलर का बहुत भरा लेस से भरपूर आउटफिट पहना था, जहाँ पे उसको लग रहा था कि DDLJ की काजल लग रही है। सेम मैडम ने जो है भालू को भी बना दिया था, खुद भी बन गई। तो मैडम अभी इस बार भी ना आप अपनी प्यारी एनाबेल गुड़िया को जो है ना लौकी बना दो। पिछली बार बैंगन बना था, लौकी या तो गाजर टमाटर जो भी बनाना है बना दो इस बार, ठीक है ना। अरे फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, हमें ऑलरेडी कोलैब में जो है हमें PR से मिल गए हैं आउटफिट्स। भाभी बेचारी का तो जो नया नया बिजनेस खुला है फ्रेंड्स, हम कैसे इतना महंगा आउटफिट जो है फ्री में ले सकते हैं फ्री में नहीं दूंगी मैं, तुम्हारे रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खाती हूँ क्या? नहीं भाभी, वो बात अलग है, इतना जुल्म मत करो हम पे। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, कि मैं एक अच्छी डिज़ाइनर नहीं हूँ? नहीं भाभी, आप एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, लेकिन आप सेलिब्रिटी है और आपके कपड़े सिर्फ सेलिब्रिटी ले सकते हैं, हम तो साधारण लड़की है फ्रेंड्स। तो भाभी हम नहीं ले सकते? अरे लेकिन सबके लिए है भाभी। टाटू, हम डेल्टा में शिफ्ट हो जा रहे हैं कैसी लगी मेरी निंजा टेक्निक? इसे इसी तरह से भगा सकती थी मैं। वापस से जब भी कॉल करेगी या वापस आएगी ना, अपने आउटफिट डिजाइन करने की धमकी दे दूंगी ताकि भाग जाइए डर के उससे पंगा लेगी, आई बड़ी मतलब चलो दोस्त, तो भाई बेचारी शर्म के मारे नहीं बोल पाई, लेकिन मैडम को शर्म आनी चाहिए कि किसी की शादी के स्पेशल फंक्शन में कोई ऐसा बकवास डल आउटफिट क्यों पहनेगा। ऐसा लग रहा है कोई मर गया है और सॉरी टू से वैसे ही वहाँ पहने जाता है इस तरीके के जो है कपड़े, है ना। जब कोई दुल्हन है और अनफॉर्चुनेटली कोई बूढ़े बुजुर्ग की मौत हो जाती है, वहाँ पे लोग ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं, नई नई जिसकी शादी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा एकदम सादे सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकती जो नई नई जिसकी शादी होती है। तो उस तरीके का ये आउटफिट लग रहा है। मैडम को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि भाई बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, कौन अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना टॉर्चर करता है, कौन इतना सनकीपना दिखाता है ना। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए और डिज़ाइनर बनने का जो है सपना है, ये सपना नहीं है, अपने संकीपना है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। नहीं हो आप परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। अब वापस से जो आ जाएगी रोना गाना करने कि भाई बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा बोला और आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, तो वो जो 10% लोग जो है मैटर नहीं करते। मैडम रेशियो देखना, ये जो आप बोलते रहते हो ना 10% जो है हेटर्स है, 90% सपोर्टर्स है, ट्रोलर्स है जो 10% खाली, इस बार आप देखिए 97% जो है ना वो आपको ट्रोल ही कर रहे हैं। और
इस वजह से नहीं कि वो आपको नापसंद करे, इस वजह से क्योंकि ये आउटफिट किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है, ठीक है, किसी भी एंगल से ये अच्छा आउटफिट नहीं है। और आपको लोग जो है समझा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सब बंद कर दो। आप ना मैडम एक काम करो, आप अपना हुलिया पहले सुधारो, बाल वाल बनाओ, नहा धोया करो रोज़। ये जो बड़े बड़े डार्क सर्कल्स है, जो रैकून बने आप घूमती रहती हो, पहले वो जूठी से ट्रीटमेंट लेकर अच्छे से ये सब करवाओ। उसके बाद जो है ना थोड़ा मेंटेन करो अच्छे से। ये जो दूसरों को बेच रही हो ना, ये जो क्या बेच रही थी, ये पाउडर पीने से ऐसा हो जाएगा और मेरा 10% लगा देना ताकि दलाली मिल जाए, तो वो आप खुद पहले पिया करो ताकि आपका वेट घट जाए। अपनी सास को भी दो, ननद को भी दो। जिम जाने की क्या ज़रूरत है, पाउडर पिलाओ ना, बाकियों को सेल करो। सबसे पहले आपकी सास को बहुत ज़्यादा ज़रूरत, देखा कितने सारे हेल्थ इश्यूज़ और कितना वज़न बढ़ गया है। तो आपके घर पे ऑलमोस्ट आपके पति और आपके ससुर और नान को छोड़कर सबको ज़रूरत है ये पाउडर की। तो पी पी के पहले वज़न घटाओ और फिर वापस से जो भी रोल मिले इंडस्ट्री में, माँ का या तो भाभी का, जो भी रोल मिले आप जाओ कम बैक कर लो। दूसरों पे अत्याचार मत करो, स्पेशली आपके जो अपने हैं, जो बेस्ट फ्रेंड वगैरह है। भाई मैं तो तुरंत ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक कर दो अगर मेरे साथ ऐसा अत्याचार करे तो, कि भाई नहीं, मेरे सनक पाने के चक्कर में तुझे अपने स्पेशल डे को ख़राब करना पड़ेगा, तुझे पहनना ही पड़ेगा। भाई ऐसी कैसी दोस्ती और ऐसी कैसी दोस्त जो अपनी सनक के चक्कर में किसी और का स्पेशल डे ख़राब कर दे। तो मैडम आप कम बैक कर लो प्लीज़ टीवी में। वैसे भी बच्चे को तो उसकी नानी संभालती है, नानी संभाल लेगी बच्चे को, और बच्चा तो 2 साल का हो गया। जाओ मैडम प्लीज़, आप ससुराल मक्खी का पार्ट 3 कर दो आपकी जो दोस्त को बोलकर। तो मैडम दूसरों पे ये अत्याचार करना बंद कर दो और काम पे लौट जाओ अपना जो भी कर रहे हो। और ये क्या बात हुई भाई, आज ना मम्मी डॉक्टर के पास गई थी और मम्मा मक्खी को भी जो लाफ्टर अटैक आता है, मुझे आज पता चला। दोनों का ही हंसने की बीमारी है, डायनो की तरह। मतलब मम्मी मक्खी भी हंस रही, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। अरे क्या हंसने की बात है उसमें, हॉस्पिटल जाकर ऐसा क्या आपने देख लिया जो इतनी हंसी आ रही है? हाँ, दोनों को ही भाई। और मक्खी मैडम जो है, अगर शर्मीली सुटारा बेगम जो है बीमार होती ना, तुरंत बच्चा लेकर पहुंच जाती है, अम्मी की जो है तबीयत खराब है, लेकिन खुद की माँ के साथ नहीं जाएगी। खुद की माँ को अकेले भेज देगी हर जगह, चाहे वो एडमिट है तो भी अकेली रहेगी, चाहे हॉस्पिटल जाएगी तो भी अकेली जाएगी। इतनी जो है नाशुक्री है, जबकि उसकी माँ जो है बूढ़ी है बेचारी, तो भी 2 साल से बच्चा संभालती आ रही है, लेकिन मक्खी अपनी माँ को अकेली ही भेज देगी, है ना, क्योंकि सास को बुरा लग जाता है, जलनखोर सास को। और कर डाला ना बेचारी माँ को बीमार, तेल वाला अपना खाना खिला खिला कर, चिकन अचारी, मटन पचारी, पता नहीं क्या क्या खिला खिला कर, और गुलगुले, मीठा मीठा वो जो टुकड़ा पुकड़ा क्या क्या खिला खिला कर बेचारी आंटी की भी तबीयत खराब कर डाली। और इस बात को लेकर जो है मैडम को हंसी आ रही थी कि मम्मी को जो है फ्रूट्स बहुत 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 पसंद है। हाँ, तुम्हें बहुत नवाई लगती होगी नहीं, कि एक लौती वो मेंबर है तुम्हारे पूरे जितना भी बड़ा, इतना बड़ा परिवार है जिसको फ्रूट्स पसंद है, हेल्दी चीज़ें पसंद है, वरना तो सब तेल वाले चिकन मटन के ही शौकीन है, कोरमा टोरमा पोरमा यही सब तो खाते रहते। अच्छा, आधा ब्लॉग उसमें निकल लिया, माँ बेटी ने हंस हंस कर मम्मी आ गई, मम्मी ये थी, मम्मी का शुगर बढ़ गया। अरे माँ की तबीयत खराब है, उसमें हंसने वाली क्या बात है पागल लेडी? इतना कोई हंस के बताता है अगर कोई उसकी माँ बीमार है तो? कोई PhD ला है भाई इस लेडी का, भाई ये तो गौन कैसी है पूरा। शोएब ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, मुझे दवाई भी दिलाई, मुझे हॉस्पिटल से लेकर भी आया, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मेरी बेटी भी अच्छी है। काली मेरी समझन में मुझे एक वक्त का खाना नहीं दिया था, जब मैं बीमार थी मेरी बेटी ने टोमेटो से ऑर्डर किया। वो लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरी बेटी मुझे बोलती है यहाँ रहना है तो ये सब बातें माननी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। मम्मी उन सबको जाने दो, मुझे उनसे कोई लेना दे, मुझे जनाब से लेना दे। जनाब जो है मेरे पहले बच्चे, आपको तो पता ही है, लेस लगती मुझे अच्छे, जनाब ही है मेरे पहले बच्चे, तो वो कहीं रूठ के चले जाएंगे तो इसलिए मुझे जो है थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है। आप तो समझती हो, है ना? है ना? बिल्कुल समझती हूँ बेटा। अच्छा, आधा इसमें टाइम पास कर दिया, आधा शीतल की तारीफ कर करके। भाई शीतल बाजू वाले रूम में है तुम्हारे, जाओ जाके मुंह पे बोलो। ये क्या कैमरा के सामने, ना हम शीतल को जानते, ना शीतल से कुछ लेना देना, ना कंटेंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया उसने। शीतल जो है हमारे परिवार की मेंबर बन चुकी है। शीतल मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी, इसका हमेशा का नौटंकी है। मतलब व्हाट्सएप पे तुम डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकती हो, या तो रूबरू तुम उसको बोल सकती हो। सेम जनाब का भी करती है। शोएब आप एक बहुत अच्छे पति हो, आपने मुझे हमेशा, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दिया। अरे भाई तुम दोनों में इतनी भी बातचीत नहीं है,
इतना भी तुम दोनों के अंदर मतलब वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रोमांटिक मूवमेंट रहते हैं जहाँ पे एक दूसरे की तारीफ करो, ये सब इतना भी नहीं तुम दोनों के बीच में कि तारीफ एक दूसरे के आमने सामने कर दो, मैसेज कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मक्खी को जनाब की कुछ बात को पॉइंट आउट करना है तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देगी कि देखिए ये मेरी सौतन से बात कर रहा है, फिर जनाब को सफाई देनी पड़ेगी। ये हाल है, बताओ। और भाई शीतल से कुछ सीखो, शीतल की टीनेजर लड़की है, कितना मेंटेन करा है उसने, और अभी 1 साल के बच्चे में इसका हालत देखो। ऐसा लग रहा था कि रूहान की दादी अम्मा है, ये माँ नहीं कहीं से भी लगती, उल्टा उनकी मम्मा मक्खी है ना, वो यंग दिखती है मैडम के सामने। हाँ, उनकी स्किन भी अच्छी है, ना डार्क सर्कल ना कुछ, ऐसा लगता है कि मैडम की वो छोटी बहन है और मैडम उनकी बड़ी बहन है। मैडम बाल तो बनाओ एटलीस्ट, काहे के इन्फ्लुएंसर हो तुम, काहे के कंटेंट क्रिएटर हो, एटलीस्ट अपने आप को तो ढंग से तो मतलब प्रेजेंटेबल तो दिखो। कपड़े में पाउडर का सूट पहन लेगी, भाई क्या है ऐसा, कौन सा तुम्हें काम इतना ज़्यादा करना पड़ता है जो अपने आप को अच्छे से बन सवर के रखने का भी टाइम नहीं है तुम्हें। अजीब औरत है भाई ये, और ये डिज़ाइनर बनेगी। मक्खी मैडम प्लीज़, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। आशु तुम भी मैडम को ब्लॉक कर दो। और इतनी अच्छी दोस्त है आशु, तो खाली कपड़े ही भेज देंगी, शादी में नहीं जाएंगी। कहती है उसकी शादी है, उसका स्पेशल डे है, तो तुम शादी में नहीं जाओगी। एक साइड पे जिसको बेस्ट फ्रेंड कहते हो, वो बेचारी दुबई से 2 बार आई बच्चे को देखने के लिए, और ये शादी में नहीं जाएंगी। अगर भालोपी या तो इसके ससुराल वालों के इधर से किसी की शादी होती ना, तो पूरी टोलकी को लेके भागती थी, मम्मी पापा हर किसी को लेकर। ना ही ये अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाती है, ना ही अपनी दोस्तों के वहाँ पे जाती है, और फिर प्राउडली बताती है मैं डेट से याद रखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, याशु मुझे समझती है। भाई ये बेचारी वो तुम्हारे जैसी है बेचारी, शायद से सहनशील लड़की, जो कि ऐसे डिज़ाइन की भी तारीफ कर ले और तुम याद भी नहीं रखते हो, तो सामने से हमेशा बेचारी जन्मदिन वगैरह विश करती रहती है, तुम्हारी हर एक हरकत को झेल रही है। भाई हेड्स ऑफ टू हर। लेकिन आशु अभी भी वक्त है, मैडम को ब्लॉक कर और अच्छा आउटफिट बुक कर ले बहन। जब शादी के एल्बम्स देखेगी ना, ये मक्खी का तो कुछ भरोसा नहीं, ये तो 2 साल अच्छी बात में जैसे तुम्हारे साथ भी छोड़ देगी। तो जब शादी के एल्बम्स देखोगे ना, बहुत बुरा लगेगा कि भाई काश उस वक्त पे मैंने मना कर दिया होता, काश मैंने बोल दिया होता कि नहीं, मेरे लेस वाला आउटफिट नहीं पहनने से रही। तो आपका क्या कहना है मक्खी ने ये जो मुजस्समा बनाया है उसके बारे में? नो हेट कमेंट फ्रेंड्स, ओनली पॉजिटिव कमेंट। हमें तो घबराहट हो रही है, कहीं नेक्स्ट बकरा हम ही ना हो, बहुत घबराहट हो रही है, लगता है डेल्टा जाने पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, टाटू। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।